सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। उम्मीद करदा ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਹੋਗੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੀਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਡੇਟ ਸੀ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 17-18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ 1-to-1 ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ कह लो कि भी उलझाया जाता है या उन्होंने केसिस के उत्ते काम किया जाता है। कहते हर चीज़ के ना दो पहलू होंगे, एक कंसलटेंट साइड, एक स्टूडेंट साइड। आप हमेशा गल की है स्टूडेंट साइड की, बट अज मैं कंसलटेंट साइड की भी गल करांगा, नाल दे नाल स्टूडेंट साइड की भी गल करांगा। 3-4 तकरीबन 5 मेरे को डिफरेंट टॉपिक है। कोशिश करांगा कि इस वाले शो दे विच तुहाडे नाल एटलीस्ट 2 टॉपिक जरूर डिस्कस कर ਲਾਂ। सब तो जरूरी एंड अहम टॉपिक है आयल्स दा स्कोर, जिहदे ते अज डिटेल गल करांगा। नॉर्मली असी अपनी जदों फाइल लगा दिंदे आ किसी भी कंसलटेंट को ते असी बड़ा निश्चिंत होकर बैठते हैं। मैं एक शो दे विच कहा सी कि भी जदों मैं 12वीं पढ़ रहा हुंदा उदों मेरे सिर्फ गल्लां हुंदियां एंड ये डिस्कशन होंदी रहिंदी है, मैं भी बाहर जाना है। हाँ भी 12वीं तो बाद की करना है, की सोचा बाहर ही जाना जी। अच्छा बाहर जाना, बट बाहर जाने की एफर्ट्स की करने पैने हैं। आयल्स करनी पैनी है, आयल्स कर ली दी है। कोई भी स्कोर आ गया, लेट्स से किसी का 2 चों 5.5 बैंड आ गए, किसी के ओवरऑल 5.5 बैंड आ गए, किसी के 6 ईच आ गए, किसी के 6.5 आ गए, हर किसी का डिफरेंट आयल्स का स्कोर आ जाता है। जदों फाइल असी किसी कंसलटेंट को लगा के आ जाने आ, उस रात तो बाद साडे सपनिਆਂ 'ਚ भी जहाज या कनेडा दे, आस्ट्रेलिया दे, यूके दे, जिस कंट्री की फाइल लगाई होंदी है ना उतों दे सपने आने शुरू होए। असी फाइल लगा करके अपने दिमाग नूं ये नहीं कहते कि अज मैं फाइल दर्ज की है, असी ये कहना शुरू कर दिंदे आ बस हुण ते आपां चले आ कि फाइल असी लाती, जिस करके बाहर दे सुपने आने शुरू होंदे। एक मेरे दोस्त गए कमेडियन मनप्रीत अमृतसर तो डिस्कशन जी करते पे सीगे, हासे वाली गल है। कहता जी वो बंदा होंदा दिल्ली के बंदियां दी कोई वखरी कैटेगरी है। दिल्ली के बंदे कहते हैं कि बड़ा खुश है अज, वो कहता यार भाई बंदी सैट होगी। अच्छा ठीक है। बॉम्बे वाले बंदे ने पूछो कि हाँ भी अज बड़ा खुश नज़र आ रहे हैं, की हो गया? हाँ भी जॉब लग गई भाई की। अच्छा जी चलो ठीक है। कहता पंजाब के बंदे किसी को पूछ लो, हाँ भी बड़ा खुश है, वो चले यार होनी कनेडा, लग गया वीज़ा? नहीं फाइल दर्ज कर दी। सो असी फाइल लगाने आ, फाइल लगाने दे नाल ही असी पूरे शहर ढंडोरा पिट दीदा कि भी आप चले आ। एक ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं ऐड अपने ਵੱਲੋਂ करना चाहूँगा, साढ़े वर्गे बिजनेसमैन कोई नवा बिजनेस एक्वायर करना या कोई नवा बिजनेस भी करना होंदा ना, वो डील हुई भी नहीं होंदी तो असी साढ़े मूँह चों भी निकल जाता वो यार हो गया अपना काम, आप चलने जी आप काम कर लगे वो हो चलिया जी, आप शुरू करता जी, चाहे वो शुरू ना होया हो। मैं हमेशा अपने बंदियां नूं एक चीज़ समझाना हुंदा कि देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन डिस्कशन एंड डिसीजन। आम तौर पर असीं की करीदा सारा दिन बैठ के डिस्कशनस करीदी, गल्लां बातां होंदियां, वो गल्लां बातां जेकर 10 गल्लां होईयां तो उस चों 2 फैसले लिते जाते, 8 फैसले नहीं लिते जाते। बट क्योंकि गल हुई है, सामने वाला बंदा इनू समझ लैंदा है कि ये तो डिसीजन हो गया, असी पुछना भुल जाने कि ये जिहड़ी साडी गल हुई है ये पक्का डिसीजन है ना, ये चेंज तो नहीं होएगा ना, कोई भी चीज़ अगे आ जाती है ये डिसीजन चेंज तो नहीं होएगा ना। असी डिस्कशन के आधार के उत्ते इत्थों तक पहुँच जाने कि जदों ये पता लगता है कि नहीं ये सिर्फ डिस्कशन ही सी, दूसरा बंदा बैकआउट कर गया तो दिमाग जिहड़ा वा साडा गुस्से नाल भर जाता, असी फ्रस्ट्रेटेड हो जाने या सानू समझ नहीं आता चंगे और माड़े दे विच फर्क उस टाइम के उत्ते दिमाग नहीं कर पाता। अज आयल्स की जिहड़ी गल शुरू की है, आयल्स का भी यही है, असी फाइल लगा के आए हैं तो साडे दिमाग दे विच सपने सानू उस कंट्री दे आने शुरू हो जाते हैं तो दिमाग गुस्से नाल भर जाता है जदों ये पता लगता है कि साडी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है। एक केस की गल करदा, बहुत वधिया केस है, 80% नंबर है जी, फाइल लगाई हुई आयल्स दे विच एक मॉड्यूल दे विच 5.5 बैंड सीगे, फाइल लगी, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। स्टूडेंट अज आया कहंदा जी एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी मेरी, मैं किहड़े कंसलटेंट को लाई सी? XYZ कंसलटेंट तो लाई सी। कॉलेज गिरा सी जी, सरकारी कॉलेज लेता सीगा। अच्छा जी
मेरा जी 20 ਲੱਖ रुपए का नुकसान हो गया। किवें 20 ਲੱਖ का नुकसान हो गया जी? 6 ਲੱਖ रुपया GIC का भलिया जी, 40,000 रुपया एजेंट ने ले लिया जी, 12-15,000 रुपया एम्बैसी के बायोमैट्रिक दे चल गए जी। फिर जी मैं फीस भरी जी, फीस का जी मैनू डॉलर का रेट 62 रुपए लग गया जी, जबकि रेट 58 रुपए सी। मैं कहा अज गल्लां चेते क्यों आ रही हैं कि भी 62 रुपए तेरे को रेट लगा, जिद्दन तू ट्रांसफर किया उस दिन 58 सी। कहता जी वो एजेंट कहता इन्ना ही रेट होंदा, इंटरनेट वाला रेट कभी नहीं मिलता, जिस करके असीं कीता। क्या ओके? मैं कहा उस टाइम जदों फाइल लगी सी उदों तो सारियां चीज़ां ठीक लगदियां पईयां सी। जे तेरा वीज़ा लग जाता तो भाई कभी भी एक क्वेश्चन नहीं सी आना, तू ये नहीं सी कहना कि जी मेरा 4,000 रुपया तुसीं फालतू लिता या 8,000 फालतू लिता है, मैनूं वापस करो। ठीक है नहीं, चलो यार वीज़ा लग गया, छड्डो सारियां गल्लां, आपां बहुत खुश हाँ। हमेशा सानूं नुक्स उदों ही नज़र आते हैं सामने बंदे दे विच जदों साडियां उम्मीदां पूरीआं नहीं होंदियां। सो ये थिन लाइन असी अपने दिमाग दे विच अपने आप नूं समझा लीए तो कभी भी असी औखे नहीं होवांगे। मैं कहा यार तू मेरे कोलों केस लगाना है, तो मैं हजे पिछले हफ्ते तक असी ये कहते सी यार जे 1 चों 5.5 बैंड है ना आप केस ले लांगे, चाहे तेरा 10 बार रिफ्यूज़ है तद भी केस ले लांगे। अज मैं क्या 1 हफ्ते बाद मैं जिद्दां जिद्दां एम्बैसी दे रिजल्ट देख रहा, जेकर मैं ही आप आगे आ करके तुहानूं गाइड नहीं करांगा तो दैट मीनस मेरे और लोगों के विच कोई फर्क नहीं रह जाना। अज जेकर एम्बैसी उधर वाले बन्ने तुरी हुई है कि भी यार बहुत ज़्यादा वड्डियां नंबर दे विच एप्लीकेशनस पईयां, दोबारा फिर ओंटारियो च लॉकडाउन लग गया, दैट मीनस वर्क फ्रॉम होम दोबारा शुरू हो गया। दैट मीनस जिहड़ा प्रोसैस बहुत तेज़ी दे नाल वधिया सी कि भी जिथे 36 हफ्ते प्रोसैसिंग टाइम सीगा, 36 तो 24 ते आया, 24 तो 18 ते आया, 18 तो 8 हफ्ते दे उत्ते आ गया। अज की डेट उम्मीद की जा रही कि ये लॉकडाउन करके प्रोसैस फिर स्लो होएगा। सो जो प्रोसैस स्लो होएगा एप्लीकेशन दी नंबर जिहड़ा वो बहुत वड्डा है, बट वीज़ा तो उन्ना ही आना ना कि भी जिन्ने नंबर उन्होंने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे को 10 बंदे है, 10 चों मैनू 3 वीज़े देने, तो मैं 3 उन्होंने वीज़े दूंगा जिन्हें बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोफाइल्स है। तो जेकर तुसी अज फाइल लाई तुहानूं अज 4 महीने हो गए या 6 महीने हो गए सीगे, तो अपनी आयल्स रिपीट क्यों नहीं की? अगों जवाब पता की सी? सानूं कंसलटेंट कहंदा ते असी रिपीट कर लेना सी। मैं कहा कनेडा कंसलटेंट ने जाना सी या तुसी जाना सी? तैनूं पता कि तेरे विच कमी सी? हाँ जी मैनूं पता मेरे च कमी। अपने लिए जिम्मेवार क्यों नहीं होए? क्योंकि असी हमेशा की करते हैं आ चीज़ मेरे नाल हुई इस बंदे करके हुई, ये बंदा कसूरवार है। असी कभी भी अपने उत्ते जिम्मेवारी नहीं लेंदे कि मेरे कोलों आ चीज़ां कहनियां मिस हो गईयां या पुछनियां मिस हो गईयां, ये मेरा कसूर है किसी होर दा नहीं। वाई डोंट यू टेक द कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जी मैं बाहर जाना सी, मेरी जिंदगी बननी सी, मैं इस चीज़ नूं मिस किया या मैं पुछना भुल गया कि मैनूं आइल्स दोबारा करने की जरूरत है कि नहीं है। तुसीं फाइल लगा रहे हो, लगाई चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कि मैनूं इहदा बैकअप तैयार करना है कि नहीं है। मैं जदों कैनेडा गया सी, मैनूं कैनेडा ने एक चीज़ सिखाती कि दैट वॉट इफ। असीं हमेशा गुड्डी गुड्डी गल्लां करते हैं, वॉट इफ बारे कभी भी नहीं सोचते। वॉट इफ जे नहीं होया मेरा बैकअप प्लान की है, क्योंकि जिंदगी तो नहीं रुकनी, जिंदगी तुरदी रहनी है। हुण तुसीं हो कि उस जिंदगी नूं पावरफुली जियोगे या रो पिट के जियोगे, क्योंकि जदों असीं रोना पिटना करांगे असीं दूजे दे विच नुक्स कढने हैं, अपने नुक्स कदी भी नहीं दसदे। सो सारे स्टूडेंट जिहड़े स्टूडेंट दा एप्लीकेशन दर्ज हुई है आइल्स ओवरऑल 6 बैंड, ईच 6 बैंड, कोई समस्या वाली चीज़ नहीं है। वो अपने लैवल के उत्ते रिपीट करना चाहते कर जरूर कर। सारे स्टूडेंट जिन्हां दे एक मॉड्यूल चो 5.5 बैंड है, अपनी फाइल दर्ज करनी है, जरूर फाइल दर्ज कर दो। ESS किन्ना दी फाइल लेगा, किरी फाइल नहीं लेगा, उसके बारे में डिस्कशन करदा। बट जिन्हां दियां फाइल अज लगियां किसी भी कंसलटेंट तो लगियां, जे असीं वेले बैठे हुए हैं तो नाल दे नाल असीं अपने एफर्ट करने क्यों छड्डदे पे हैं? मतलब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अपने आप को पूछ के देखना। इस करके एफर्ट करने छड्डदे पे कि कंसलटेंट ने कहता मेरी फाइल लग गई, या कंसलटेंट ने कहता कि तेरा वीज़ा तो 100% आएगा। की गल हुई? मेरी फाइल लगी है इस करके मैं एफर्ट करने बंद करते? कि मैनूं कंसलटेंट ने 100% कहता कि तेरा वीज़ा आएगा ही आएगा। जे कंसलटेंट ने गल कही है कि तेरा वीज़ा आएगा ही आएगा तो शरेआम झूठ है। वीज़ा आएगा या वीज़ा नहीं आएगा, सब तो पहली चीज़ है तुहाडा दाना पानी लिखिया कि नहीं लिखिया। दूसरा, वीज़ा ऑफिसर इस चीज़ नूं बयान कर सकदा
कि उन्हें किन्नू वीज़ा देना और किन्नू वीज़ा नहीं देना, या उस मुल्क का प्रधानमंत्री या इमीग्रेशन मिनिस्टर कि जिन्हों के हाथ 'च पावर है। एक कंसलटेंट के हाथ 'च पावर नहीं है। कंसलटेंट हमेशा एको चीज़ दस सकता कि अज जिहड़ा माहौल चल रहा है, ये माहौल के चलते तुहाडी वीज़ा की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ESS ग्लोबल की गल कर कि भी लास्ट वीक तक असी जिन्नियां भी फाइल्स लेतियां मल्टीपल टाइम रिजेक्ट है। एक चो 5.5 है बई अपलाई कर ला, नाल दे नाल अपना IELTS भी जरूर करी चल बैका। अज असी की कह रहे हैं, अज असी कह रहे हैं IELTS 6 बैंड ईच है, 5 बार रिफ्यूज होया, 10 बार रिफ्यूज होया, लिया मैं एप्लीकेशन के उत्ते काम करने नूं रेडी हाँ। एक मॉड्यूल 5.5 बैंड है, अज तक कभी कैनेडा नहीं अप्लाई किया, बिल्कुल फ्रैश एप्लीकेशन है, ते केस लवांगा। एक जो 5.5 है रिजेक्ट हो चुकी हुई है, केस नहीं लवांगा, दोबारा IELTS करके आ फिर केस लवांगा। रीजन 6 बैंड ईच वन या प्रोफाइल्स का डाटा कट के देखा पिछले 8-9 महीने का तकरीबन 98-99% का सक्सैस रेट है। एक या 2 प्रोफाइल जिन्होंने कभी टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया, स्कूलिंग वीज़ा अप्लाई किया, उन्होंने इंटेंशन के उत्ते एप्लीकेशन रिजेक्ट है। अदरवाइज वो प्रोफाइल दी एप्लीकेशंस मैं सारियां थ्रू होंदे देखता पाया। जिथे एक मॉड्यूल चों सक्सैस रेट 90% तक सीगा, वो आज सक्सैस रेट 40-50% ते रह गया। ये नहीं कि वीज़ा नहीं आ रहे, वीज़ा आ रहे, बट एक चो 5.5 बैंड दे नाल जेकर तुसी अपनी एप्लीकेशन दर्ज की हुई है तो मेरी ये बड़ी स्ट्रॉन्ग एडवाइस है। एंड इफ यू आर रिस्पॉन्सिबल अपने वास्ते, अपनी जिंदगी वास्ते आप जिम्मेवार हो कि अपनी IELTS की तैयारी दोबारा करनी शुरू कर दो। मेरे को एक स्टूडेंट आया, कहता भाजी किन्ने % है मेरा वीज़ा लगेगा। मैं कहा तेरे उत्ते डिपेंड है कि हाउ बैडली यू वांट इट, तेनू वीज़ा कितना जरूरी चाहिए। कहते मैंने तो चाहिए, एर तो बिना तो मेरा कोई हल नहीं। कि जे हल नहीं ना तो फाइल चक, अपना IELTS दोबारा कर, फिर मेरे को आ जी, मैं तेरी एप्लीकेशन दर्ज करता। तो जे है भाजी अप्लाई करना, अपनी ना हाथ खड़े बस होगी, फिर तो रब आस रही है। एक और स्टूडेंट आया, कहता भाजी मेरा ना 5 बार मैं IELTS की, हमेशा रीडिंग या राइटिंग च ही रहते मेरे नंबर, तो ये मेरा एप्लीकेशन ला दो, मैं अप्लाई करना चाहता, देखी जाऊगी मेरी किस्मत। फाइल लेते हैं भाई, चल जा, मैं नहीं तेरे ते काम कर सकता। कि मैं कही कहावत सुनी है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। बाहर जाना ही क्यों है, बाहर कामयाब होने ली जाना भाई, PR ने पक्के होना की हो जाऊगा। मैं PR ले पक्के हो, चल आज तू सोच, एक बार तुसी भी सारे सोचो बाहर जाना क्यों है। बाहर जाना है सैटलमेंट, वर्क परमिट, PR। मेरा इतना ही फिर सवाल है, पहला क्यों PR, क्यों वर्क परमिट, क्यों सैटलमेंट। हुणे जरा अंदरों जवाब आ रहा है यार वधिया जिंदगी, पैसे, कामयाबी कि जो दिल चाहे वो ले लीए। ओके, अज सोच कि भी आ चीज होगी, पैसे आने शुरू हो गए, फिर की करूंगा, मैं बड़ा खुश हाँ जी। अच्छा एक स्टेप पिछे आ जा, ये दस कि अज तेनू वर्क परमिट मिल गया, PR मिल गया, बट पैसे नहीं आ रहे, की करेगा। एफर्ट करांगा जी, होर मेहनत करांगा। कोई भी जंग लड़नी पैंदी है, जंग लड़ांगा और जितांगा, क्योंकि जे उत्थों तक पहुंच गए फिर तो अगे मेरे अपने हाथ ही है। मेरा को आंसर पता की सी, मैं कहा यार इतने छोटी जी IELTS दे नाल ते लड़ाई तेरे तो जित्ती नहीं जाती पी, ते असीं गल्लां करते पे बाहर जाके गोरियां दे मुल्क दे विच जाके उत्थे जाके असीं जी कामयाब होवांगे, जिथे अपने ही बंदियां दा बहुत ज़्यादा कॉम्पीटिशन है। असीं कामयाब होवांगे कि जी उत्थे वधिया कंपनी दे विच नौकरी मिलूगी। किद्दां वधिया कंपनी नौकरी मिलूगी जे इंग्लिश ही नहीं बोलनी आती। लेट्स से किते वधिया नौकरी मिल गई जिथे काम ही राइटिंग है, मतलब ईमेल टाइप करनी है, ईमेलों के जवाब देने हैं, लिखना ही नहीं आता पिया, पढ़ना ही नहीं आता पिया, किद्दां कामयाब हो जाएंगे। सोचो जरा के बारे। एक छोटा जिहा बेसिक जिहा टेस्ट है IELTS का। मैं एक स्टूडेंट दे नाल गल करदा पिया सीगा, कल मोगे दे विच सीगे एंड साडे कोल उत्थे काम करदे है अपना मैडम, उन्हां दी डॉटर मेरे को आई मिलण वास्ते कि जी मैं आ फलाना कोर्स करना, मतलब वो +2 दे विच ही सी। काउंसलिंग वगैरह आप डिस्कशनस करते पे सीगे। डिस्कशन जो आया कि भी टॉप यूनिवर्सिटी च जाके पढ़ना है। जे टॉप यूनिवर्सिटी जाके पढ़ना है, किन्ने टेस्ट वगैरह करने पैने हैं,
ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜਲੰਧਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ MBA ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ MBA ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿ MBA ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ MBA ਕਰ, ਪੱਕੇ ਵੀ ਹੋਣਾ, IRCC ਵੀ बनना है एंड उत्थे ही कामयाब भी होना है। हुण गाइड करो कित्थों गाइड करना। मैं सारी गाइडेंस देती। अगों उन्होंने मैंने कहा कहते जी मैं इनू GMAT तो कराना ही कराना है। मैं कहा वो GMAT की लोड़ ही नहीं, GMAT क्यों कराना? कहते GMAT इनू इस करके कराना कि इनू पता लगे एंट्रेंस एग्जाम किदां देईदे कि कल नूं उत्थे जाके जदों कंपीटीशन दे विच बैठेगा तो ये कदी हारेगा नहीं। कित्थे GMAT कित्थे IELTS। एंड उस वेले मेरा दिमाग काम किया यार असी एक छोटा जिहा IELTS का टेस्ट कि जिहड़ा कि ये दसदा है कि तुसी इंग्लिश बोल सकते हो, पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, सुन सकते हो कि नहीं सुन सकते। एंड 6 बैंड चाहिए, किड्डा औखा काम है। ये असी सिर्फ कैनेडा की गल करते हैं। हर एक कंट्री दियां अपनियां अपनियां गाइडलाइंस है। जेकर किसी बंदे दे रीडिंग और राइटिंग चो 5.5 बैंड रहिंदे पे और लिसनिंग और स्पीकिंग जो बहुत वधिया है तो उसका आंसर बहुत सिंपल है। इंग्लिश बोलनी आती है बट बंदा इररिस्पॉन्सिबल है, फोकस्ड नहीं हैगा। क्योंकि जेकर तुहाडी इंग्लिश माड़ी है ना, तुहानूं इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो वो बड़ा सिंपल है, तुहाडे लिसनिंग एंड स्पीकिंग दे विचों नंबर ही नहीं आ सकते। जे लिसनिंग और स्पीकिंग दे विचों नंबर लै रहे हो, रीडिंग राइटिंग जो तुहाडे 5.5 रह गए, दैट मीनस ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਰ ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟੂਲਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸਡ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਇਰਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੋਕਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ 40-45 ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਜਾਂ मैच करने पैंदे आंसर, पढ़ के उहदा मतलब समझ के उहदे आंसर क्वेश्चंस दे लैणे पैंदे आ, उत्थे असी बोर हो जाने, फोकस टुट जांदा या असी टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते जिस करके साडे रीडिंग चों नंबर घट आते हैं। राइटिंग मतलब सानू अपनी गल नहीं रखनी आ रही। राइटिंग दे विच की हुंदा एक टॉपिक हुंदा है, उहनूं डिस्क्राइब करो जी 150 वर्ड दे विच, असी अपनी गल नहीं रख पा रहे लिमिटेड समय दे विच। सो गल उत्थे ही आइंदी है, 3-4 चीज़ां चाहिए। अच्छा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर, इट्स नॉट अबाउट 5.5 इट्स अबाउट 5.5 वाई 5.5 एंड मल्टीपल रीजनस। एग्जाम्पल तुसी बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स ले लिया तो तुसी रीडिंग राइटिंग चो 5.5 है, जिथे कि जाके लिखना पैना और डिस्क्राइब करना पैना कि भी जो भी उतों का डाटा होगा, दैट मीनस एप्लीकेशन कभी भी अप्रूव नहीं हो सकती। अज दे सिनेरियो की गल कर रहे हैं, April 1st वीक April 2021 के सिनेरियो की। तुहाडा प्रेजेंस ऑफ माइंड माड़ा कि तुहानू मतलब वो हाथ फड़ के काम कराउणा पैंदा, तुसीं स्ट्रीट स्मार्ट नहीं हैगे हो। दूसरा तुसीं फोकस अपना बहुत छेती छड्ड दिंदे हो, मन चंचल है कि भी इधर ठीक लगा इधर तुर पे, उधर ठीक लगा उधर तुर पे। सो दीज आर द फैक्ट्स जिहड़े मैं डिस्कस कर रहा। सो जिहड़े स्टूडेंट अज एप्लीकेशन फड़ के बैठे है कि भी मेरे रीडिंग या राइटिंग, अपने आप अपने गिरेबान झाती मार के देख लियो कि आ 2-4 जिहड़ियां मैं वजह दसियां ये तो नहीं है। और जे यही वजह है हुणे टीवी बंद करके अपना सब तो पहले एक नवा IELTS का टेस्ट बुक करा लो, क्योंकि जे IELTS का एक नवा टेस्ट बुक कराओगे, एप्लीकेशन लगी है लगी रहन दो, उन्होंने ना छेड़ो। वीज़ा आ गया बहुत वधिया, जे वीज़ा नहीं आया, वीज़ा रिजेक्ट हो गया, तो जदों पता लगेगा जी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है, दिल नहीं टुटेगा, तो जाके कंसल्टेंट करोगे, हेलो फड़ो जी मेरा नवा IELTS स्कोर हुण अप्लाई करो। दैट मीनस तुसी अपनी सक्सैस वास्ते आप एफर्ट करते हो। दूसरा है कंसल्टेंट दे उत्ते छड़ दी कि भी ये मेरी किस्मत नूं डिसाइड करूगा या लिख लूगा। किवें जिहड़े बंदे वाकई जिहड़े तो मापियां तो दुखी होकर के बाहर जाना चाहते हैं कि पता वो इत्थे भी कामयाब नहीं तो बाहर जाके भी कामयाब नहीं, ते जिहड़े अपने करियर वास्ते अपने वास्ते बाहर जा रहे
कि भाई इत्थे भी आपां ठीक हो गया, बट मैनूं कामयाब होने वास्ते मैनूं बाहर जाना, और मैं हर लड़ाई लड़न वास्ते तैयार हाँ, और हर लड़ाई मैं जितांगा। ये हो सकता है कि भी मैं पहली बार च ना जिता, मैं डिग्गा सिखा फिर उठा फिर जावां, ते ये एक छोटा जिहा टेस्ट है जिंदगी का, आयल्स। सो ਜਿਹੜੇ 6 बैंड ईच ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਫਾਈਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਵਿਹਲੇ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਆਪਣਾ ਆਇਲਸ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਵੀ ਗਿਆ ਤਦ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਿੱਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੋਲਿਸ਼ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਫੇਰ ਵੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਲੱਭੋਗੇ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਪੀਟੀ ਕਰ ਲਓ, ਆਇਲਸ ਕਰ ਲਓ, ਕੁਝ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ। यानी बड़ी छोटी जी चीज़ है वीज़ा, बहुत छोटी चीज़ है, पर तुहाडे वास्ते जिंदगी है एंड होनी भी चाहिए। पर जो वाकई जिंदगी है कि एर तो अगे पिछे होर मैनूं कुछ नहीं दिसदा, तो फिर उरते खड़े होकर पैरा भी देना पैंदा है। सो अपने ही है कि ये चीज़ मैनूं कितनी जरूरी, हाउ बैडली आई वॉन्ट इट, इफ आई रियली वॉन्ट इट, फिर उन्हें कुछ भी करना पड़ेगा, किसी भी हाथ से जाना पड़ेगा, तुसी जाओगे तो जेगा ओके चलता है, आ गया ठीक है, नहीं आया तो कोई गल नहीं। आप अपने आप को कंफर्ट जोन चो नहीं बाहर कढ़ सकते। दैन तो फिर अरदासा ही है, जे गुरु महाराज ने लिखिया दाना पानी, तो फिर तो ओवरऑल 5.5 बैंड वाले का भी वीज़ा लगते वेख्या। सोचो इहदे बारे, कंसलटेंट के दोष लाने तो पहले अपने देख लो। मैं लाता शायद मेरा वीज़ा आ गया, जे नहीं आया तो मेरे को बैकअप तैयार है, एंड अपना बैकअप आप क्रिएट करना है। थैंक यू।